हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आज का है प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम वर्गों के बारे में बात करते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएँ होंगी, 2 मिनट का समय दीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए, अभी आपको जो है इसके बारे में समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक क्रमागत जो संख्याएं होती हैं, आपको पता है 1 से, मान लीजिए 1 से पहला पार्ट है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है हमें, वर्गों का योग हमें निकालना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है 1 से n तक। कहाँ से? 1 से n तक, मतलब पहले तो हम वो सीरीज लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ग है। क्या बोल रहा है? वर्ग है। तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा n का वर्ग। क्योंकि हमने कहा है 1 से शुरू होगा और n तक वो संख्याएं जाएंगी और उन्हीं संख्याओं का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद उन संख्याओं को जोड़ेंगे, क्या हमारा आंसर आता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये। इसके लिए एक फार्मूला होता है n+1 2n+1 बटे में 6। किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है n की। किसकी बात आती है? n की। आखिर ये n है क्या? यहाँ पर देखिए जो शुरू स्टार्ट हो रहा है 1 से, हमारा 1 से संख्या 1 2 3 4 इन सब का वर्ग करते हुए हम जा रहे हैं। लास्ट वाली संख्या क्या है? n है। जो लास्ट वाली संख्या रहेगी उसी को हम क्या ले लेते हैं? n। चलिए एक हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए वो संख्या हमारी दी गई है, जो हमारा सीरीज है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस मान लीजिए यहाँ पे किसका स्क्वायर है? 80 का स्क्वायर। अब इनका योग हमें ज्ञात करना भी। 1 का वर्ग करेंगे, फिर 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसा करके 80 का वर्ग करके फिर उसको जोड़ेंगे, बहुत लंबा जाएगा। अगर फॉर्मूले में हम रखते हैं खाली n की वैल्यू, इसको सॉल्व कर देते हैं, तुरंत हमारा आंसर निकल आता है। क्या होगा योग? योग क्या हो जाएगा? n जगह क्या होगा? लास्ट वाली संख्या 80 प्लस 1। देखो यहाँ पे 2n है, यानी कि 2 गुणे n जगह क्या रखा जाएगा? 80 प्लस में 1 बटे 6। इसको हल कर लेते हैं। 80 गुणे 80 और 1 81, 80 दूना 160 प्लस 1 बटे में 6। इसको हल कर लेते हैं आगे और भी। 80 गुणे 81 गुणे 161 बटे में 6। इसको काट देते हैं। मान लीजिए किससे कटेगा? 2 से। 2 तियाँ 6, 40 दूना 2 चौकी 40 में 80, 3 से काटे 27 तियाँ 81। 27 का गुणा 40 में जो आएगा उसका गुणा 161 में। तो 27 का गुणा 40 में करें तो 0, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 1080। इसमें किससे गुणा करना है? 161 से। आप करके देख लीजिए, 1080 में 161 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा मैं कह देता हूँ इतना आ जाएगा, नहीं करिए। 1 0 0 8 0 1 6 0 0 6 48 6 कम 6 0 8 0 1 0 8 8 8 12 13 6 7, इतना हो जाएगा। 17 38 और 80, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस मान लीजिए यहाँ पे 70 का स्क्वायर हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, वो जो हमारा फार्मूला है वो 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल पर लगता है। कहाँ पर लगता है? 1 से n तक। लेकिन ये हमारा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 से नहीं स्टार्ट होकर बल्कि किससे शुरू हुआ है? 20 से।
किससे शुरू हुआ है? 20 से। इसका मतलब अगर हम निकालेंगे तो हम किससे निकालेंगे? 1 से n तक के लिए निकालेंगे। कहाँ तक के निकालेंगे? 1 से n तक के लिए हम निकालेंगे। जब 1 से n तक के लिए निकालेंगे तो 1 से 70 तक का निकलेगा। उसके बाद इसके पीछे जो संख्याएं हैं वह 1 से लेकर 19 तक हैं। कहाँ तक हैं? 1 से लेकर 19 तक। पहले तो हम क्या करेंगे? 1 से n तक का निकाल के 1 से 19 तक का भी निकाल के उसमें से माइनस किया जाता है। ध्यान दीजिए क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो उस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं, यानी कि 20 के वर्ग से 70 के वर्ग तक का योग। फॉर्मूला सेम, n+1 2n+1 अपॉन में 6 क्या हो जाएगा? n कितना है इसके अंदर? 70 प्लस 1 2 गुणे 70 प्लस 1 बटे में 6 बराबर 70 गुणे 70 एक 71 गुणे 70 में 40 141 बटे में 6 काट दीजिए। 2 3 6 35 दूना 70 3 चौके 12 3 सत्ते 21 बचा क्या? ऊपर बहुत कुछ बचा। 35 गुणे 71 गुणे 47 इसका हम गुणा करेंगे। गुणा आप कर लीजिएगा, हम करके दिखा देते हैं। 35 71 गुणे 35 5 एकम 5 सत्ते 35 3 एकम 3 3 सत्ते 21 5 5 3 8 4 2 2885। इसमें किससे गुणा करना है? 47 से। 7 5 35 3 7 8 56 59 5 7 चौक 28 28 5 33 3 7 14 14 3 17 4 पंजे 20 2 4 8 32 2 34 3 4 चौक 16 3 19 1 4 2 8 और 1 9 5 9 7 6 11 आएगा हमारा आंसर 11 67 95। कहाँ तक आ गया? ये आ गया हमारा 1 से गलत हो गया, 1 के स्क्वायर से 70 तक के स्क्वायर का योग हमारा इतना आया है। हमको निकालना है क्या? इसके पहले वाली जो संख्या है वो क्या है हमारी? वो हमारी है 1 के स्क्वायर से 19 के स्क्वायर तक के लिए निकालेंगे। फिर वही फॉर्मूला रखते हैं हम। n की जगह यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 19। क्या रख देंगे? 19। तो 19 प्लस 1 2 गुणे 19 प्लस 1 बटे में 6 हल करेंगे। 19 गुणे 20 38 और 1 39 बटे में 6 2 3 6 2 दहा में 20 3 1 कम 3 3 3 9 13 दहा में 130 गुणे 19 हल कर दीजिए। 19 शून्य 0 19 3 57 की 7 5 19 से कम 19 5 24 आ गया हमारा 2470। अब जो बचता है हमारा, अतः अभिष्ट जो हमारा योग होगा, अभिष्ट संख्या जो होगी वो हो जाएगी 11 6 795 माइनस 2470 आएगा 5 2 सम 4 गया 3 4 11 43 25। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बी वाला हमारा है प्राकृतिक, चलिए क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। अभी क्या है ये? घनों का योग। ठीक है, कैसे होगा ये? 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमें निकालना है। घनों का योग हमें निकालना है। हो क्या जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 के पावर में 2 हो जाता है। ये फॉर्मूला याद रखिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमारा हो जाएगा, मान लीजिए हमारा एग्जांपल है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे कोई संख्या मान लीजिए हम 50 का क्यूब कर देते हैं। किसका क्यूब कर देते हैं?
50 का क्यूब। तो निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए इनका। योग निकालेंगे तो क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। n क्या है हमारा यहाँ पे 50 है, तो ये जगह क्या रखेंगे हम 50 + 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। हल करिए, 50 × 51/2 का होल स्क्वायर, काट दिया तो 25। इसको हल कर लिया तो 25 एक कम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127 का वर्ग। ठीक है, अब इसका वर्ग करना है। 1275 का वर्ग करके देखिए कितना आता है। 1275 × 1275 लंबा जा रहा है। चलिए 5 × 25, 2 5 × 35 37, 3 5 10 3 13, 5 1 कम 5 1 6, 7 5 35, 3 7 49 50, 51 52, 5 7 14 5 19, 1 7 1 7, 1 8, 2 पंजे 10, 1 2 से 14 1 15, 1 2 4 1 5, 2 1 कम 2 आ गया, 1 पंजे 5, 1 7 7, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1। हल कर लिया, 5 7 5 12, 3 5 1 6, 5 5 10, 10 9 19 6 25, 2 10, 17 5 22, 2 4 2 6 और 1 आ गया हमारा आंसर 1625625। आइए दोस्तों हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस डैश 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 60 का क्यूब है। फार्मूला तो हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हमने वर्ग में ध्यान दिया था, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा मेथड है, वह 1 से लेकर n तक स्टार्ट होता है, वो मतलब लागू होता है, लेकिन यहाँ पे 15 से लेकर 60 तक दिया गया है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है, मतलब कुछ एक ऐसी सीरीज है जो 1 से लेकर 14 तक है, जो इसमें नहीं है। अगर हम निकालते हैं, अगर यहाँ पे 60 रख के निकालते हैं तो निकलता किसका 1 से लेके 60 तक का, जबकि हमको निकालना है 15 से लेके 60 तक के क्यूब का प्लस निकालना है, योग निकालना है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश प्लस 60 के। एक बार हम क्या करते हैं पूरे का निकाल लेते हैं। पूरे का निकालने के बाद दोबारा हम क्या करते हैं 1 से लेके 14 तक का निकाल लेते हैं। फिर इसका जो आंसर आएगा 1 से 14 वाले के आंसर को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है जो भी नंबर हमको चाहिए रहती है वो मिल जाएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं, हम इसका योग निकाल लेते हैं। पहले हम इसका योग निकालते हैं, ठीक है। इसका योग निकल जाएगा n, जो लास्ट संख्या है वही हमारी n होती है। तो यहाँ हो गया हमारा 60 प्लस 1/2 के होल स्क्वायर में 2 से काट दिया तो 30, अंदर हो गया 30 × 61 का होल स्क्वायर, 0 3 1 कम 3, 3 6 18, 1080 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 1830 का स्क्वायर हो गया। अब 1830 का हम वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वर्ग। 0 0 0 0, 3 3 9, 3 8 24, 2 3 1 कम 3 2 5, 8 0 0, 8 2 24, 2 8 8 64, 65 66 6, 8 1 कम 8 6 14, 1 0 0 3 8 1, जोड़ लीजिए इसको, 0 0 9 4 4 8, 6 5 11, 3 14, 1 8 4 12 13 2 3। इतना हमारा आंसर आया। 1 से लेके n तक के लिए आया 33, 48 और 900। अब हम क्या करते हैं 1 से 14 तक का निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं 1 से 14 तक का। पहले उसका भी हम सीरीज लिख लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 14 का क्यूब। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 14। सेम फार्मूला 14 प्लस 1/2 की घात में 2 से काटा 7, यहाँ 7 × 15, 15 7 105 का होल स्क्वायर, 15 7 105 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं हम। 105 का स्क्वायर होगा 5 पंजे 25 और 10 11 हम 110। इतना हमारा आंसर आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 105 का, तो 5 पंजे 25, 10 11 हम 110। इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है 15 से 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डैश 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 60 के क्यूब का योग, ये निकालना है हमको। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा 1 से n तक का दिया है उसमें से 1 से 14 तक वाले को माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं
1 से n तक वाले में से 33, 48, 900 में से 110, 25 को माइनस कर लेंगे, हल करेंगे। 0 में से 5 निकलेगा, 10 में से 5 निकलेगा तो 5 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 8, 0 में से 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 जाएगा तो 7, और 4 में से 1 निकलेगा तो 3, बचा क्या यहाँ पे हमारा 33। ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारा 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब डैश 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 60 के क्यूब का जो योग पूछा था वो हमारा हो गया 33, 37, 875। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग पे आधारित प्रश्न था वो हमने फार्मूले के आधार पे आपको दो क्वेश्चन बता दिया है। बाकी अभी इसमें से सम संख्याओं के वर्गों का योग बचा है और विषम संख्याओं के वर्गों का योग बचा है। उसको बताने के बाद फिर आगे के वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसके बाद अभी 2 वीडियो इस पर बचा हुआ है, उस वीडियो को लेकर हम जल्द ही आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।